आज कालातून की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रत्याशी बंशीधर भगत ने कहा, भाजपा की होगी प्रचंड जीत। की जैसी जनसंख्या थी, अगर मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं होता तो आधा हिंदुस्तान खाली हो जाता। बड़े सूझबूझ के साथ लॉकडाउन लगाकर इस देश को बचाया। और आप ताजुब करेंगे, वैज्ञानिकों का इतना मनोबल बढ़ा दिया कि इतिहास में पहली बार कोरोना की दवा किसी ने उत्पाद की तो हिंदुस्तान में की है। और उससे बड़ी बात है, हर एक के घरों के नजदीक जाकर सबको दो इंजेक्शन लगा दिए हैं। और अब वो भी लग रहा है, मुझे तो लग गया। मैं इसीलिए मास्क नहीं पहन रहा हूँ, लगी गया अब तो। आप यकीन करो, इसमें भी बहुतों को कोरोना होगा, नपवा लो। मेरे भतीजे को परसों कुछ नहीं था, ना खांसी ना खुर्रा। मैं भी टेस्ट करता हूँ, टेस्ट करा तो कोरोना आ गया पॉजिटिव। ये तो गनीमत समझो, दो लग गए हैं, पता ही नहीं चल रहा। कुछ ताकत हो गई है ना शरीर के अंदर। फ्री ऑफ कॉस्ट 1000 रुपए का एक इंजेक्शन। विश्व में कहीं ऐसा हुआ? ये भारत देश है जहां नरेंद्र मोदी ने किया। 10 साल और नरेंद्र मोदी रहेंगे तो आप विश्वास करें, ये देश विश्व का सबसे महान देश होगा, धनवान देश होगा, बलवान। ये धरती मुझसे पूछ रही है, कब मेरा कर्ज चुकाओगे? ये अंबर मुझसे पूछ रहा है, कब अपना फर्ज निभाओगे? मैंने वचन दिया है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस देश धरती की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ऐसा संकल्प लेके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। अब कई बार कहते लोग अपने किए हुए कामों को बताओ। अब काम बताऊंगा तो 1.5 घंटे का भाषण हो जाएगा, और आजकल आधे घंटे में निपटाना है। और काम इसलिए भी मैं नहीं बताता, जो काम हुए हैं ऐतिहासिक हुए हैं। मेरी एक बुकलेट आई हुई है, लेकिन वो काम आपकी दी हुई ताकत के कारण हुए हैं। आप मुझे हरा देते तो फिर मैं कहां से करता? आपने इस योग्य बनाया कि मैं उन कामों को कर सकूं। किसी के हुए होंगे और किसी के रह गए होंगे, जिसके रह गए अगली बार होंगे, लेकिन पहले देश तो मजबूत हो। इतना विश्व में तहलका मच रहा है और कोई इस बात के लिए रोए, यार मेरा तो बिजली का खंभा नहीं लगाया भगत जी ने, तो ये बात समझ में नहीं आती। अब आंख खोलने की जरूरत है। एक बार क्या हुआ, एक बुढ़िया के यहाँ बिल्ली भी आ गई, और बिल्ली के 4 बच्चे हो गए। लिख लो यार इसको, चुनाव आयोग। अब बिल्ली के जब 4 बच्चे हुए, बोले कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। तो बड़ा गजब, बिल्ली के बच्चे और बोल रहे हैं कांग्रेस आएगी। ये बात कांग्रेसियों के कान में पड़ गई। 4-6 दिन के बाद कांग्रेसियों का एक शिष्टमंडल बुढ़िया के यहाँ पहुंचा। बोले, अम्मा तुम्हारे यहाँ बिल्ली भी आई है क्या? उन्हें हाँ भी आई है, जरा हम देखना चाहते हैं। देखो, अम्मा पिटारे में से बिल्लियों को बाहर ले आई। बिल्ली बोली, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। शिष्टमंडल बोला कांग्रेस का। बोले, अम्मा हम तो ये सुन के आए थे, कह रहे हैं कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। बोले, ठीक कह रहे हो, लेकिन तब इनकी आंख बंद थी। और दिल्ली तक जाते हैं ना, 3-4 दिन तक आंख बंद रहती है। लोग कहते हैं ना, 4 दिन बाद ले जाना यार, कुत्ते का बिल्ला, बिल्ली का बिल्ला, जब आंख खुल जाएगी तब ले जाना। तो अभी इनकी आंख बंद है। तब कांग्रेस आई कह रहे थे, अब तो आंख खुल गई, देख लिया सब कुछ। अब कह रहे बीजेपी आई। इतना सुनने के बाद भी आपकी आंख नहीं खुली तो गजब हो गया। फिर आप क्या, मेरे समझ में नहीं आता मैं बोल कहाँ रहा हूँ। तो हो ही सब बीजेपी के, ये तो सब बीजेपी के बैठे हैं राजा, बड़ी बीजेपी। लेकिन मैं बीजेपी का कट्टर हूँ, लेकिन मैं मुंह से बोलूंगा नहीं, मुझे नहीं चले। हम कट्टर हैं, हम अपने मोहल्ले को कट्टर बनाएंगे, देश बनाएंगे। ऐसा संकल्प लेके अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से देश में एक बार पुनः
भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, प्रदेश की सरकारें बनेंगी, तो वो ताकत नरेंद्र मोदी को मिलेगी। आपका दिया वोट नरेंद्र मोदी को मजबूत करेगा, माने इस राष्ट्र को मजबूत करेगा। तो मैं निवेदन करने आया हूं कि मैं तो अब गली गली में नहीं जाऊंगा, वोट डालने जरूर आना है। जैसे लाखन सिंह जी कह रहे थे, वोट डालने में बहुत कम जाते हैं, 60-65% गजब खुश हो जाते हैं। बनभूलपुरा जाके देखो कितने पढ़ते हैं, 90-95%। तो हम वोट डालने जाएं, ऐसा आग्रह करना है, भारतीय जनता पार्टी को वोट डालें, ऐसा आग्रह करना है, ताकि ये देश पुनः विश्व गुरु बन सके, ताकतवर देश बन सके। ये व्यक्ति को मजबूत नहीं करना, इस देश को मजबूत करने का संकल्प लेके भारतीय जनता पार्टी चलिए, नरेंद्र मोदी चले। आप सब आज तो वैसे धूप आई गई है? एक बार अटल जी की सरकार एक दिन में एक वोट के लिए गिर गई, तो बड़ा गंभीर भाषण हुआ अटल जी का। कहा, अध्यक्ष जी मैं चाहता 10-20 सांसदों को खरीद लेता, लेकिन मैं ऐसी परंपरा देश के अंदर नहीं डालना चाहता। मैं माननीय राष्ट्रपति जी को अपना त्याग पत्र देने जा रहा हूं, लेकिन एक कांग्रेसियों से मैं कहना चाहता हूं, जो मेरी सरकार को गिरते हुए हंस रहे हैं, एक दिन पूरा देश तुम पे हंसेगा। आज अटल जी का वो सपना साकार हुआ है। कोई है तुम्हारे इलाके में कांग्रेस का? चिमटी से पकड़ के नहीं मिलेंगे, चिमटी से। चप्पा 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 चप्पा। आज लोकतंत्र की परिभाषा बदल गई है। एक जमाने में होता था नेता माने देशभक्त, नेता सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी तो बहुत कड़ी हो गई। और आज क्या हो गया, एक मेरे को बहुत ही बुजुर्ग मिल गए गांव में, पहाड़ में, तब मैं नैनीताल विधानसभा से लड़ता था। हाँ भगत जी, वो आजादी हिंद फौज के सिपाही थे। हाँ भगत जी के मकले में लड़ा के। अब कितनी बड़ी मानसिकता बदल गई है। जब वो जवान था तो सुभाष चंद्र बोस पर जीवन कुर्बान कर दिया, आजाद हिंद फौज में चला गया। अब टांगे लटक रही हैं चारपाई से, अब कह रहा कुछ नहीं मिलेगा। कुर्ता पजामा पहनने का मतलब है चोर आ रहा, राष्ट्र विरोधी आ रहा। आज देश की परिभाषा बदली है, लोकतंत्र की परिभाषा बदली है। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की खूब। हिलोरों की डर से नौका पार नहीं होती, हिलोरों की डर से नौका पार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं। आप हिम्मत से जुटिए। पूरे देश में राज करने वाली कांग्रेस देश से सफा हो गई। तुम्हारे यहाँ कितने कांग्रेसी हैं साहब? गिन के निकालोगे तो 5 नहीं होंगे। और हमारी फौज खड़ी थोड़े से इलाके। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, इसको कोई नहीं हरा सकता। कांग्रेस के चुनाव प्रचार में सब किराए में लगे हुए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा बछानी को जाते हुए, कांग्रेस की जीप को उठाया, बंडल बाहर फेंक दिए, क्योंकि उनको बांटने के लिए दिया था। बांटने क्यों जाए भाई गांव में? वो कार्यकर्ता थोड़ी है, मजदूर है। हमारा कार्यकर्ता घर घर जाके दरवाजा खुलवा के लोगों से आग्रह करता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वोट देने आना। इससे आगे मैं ये थोड़ी कहूंगा मुझे वोट देना। इतना तो समझ गए हो गया आप। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत आभार। यदि बात की जाए कालाडोगी विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ के जो विधायक प्रत्याशी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं बंशीधर भगत, यहाँ पर इनका स्वागत किए जा रहे हैं लोग, और यहाँ को इनको सम्मान पे सम्मान मिलते जा रहा है। और इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार
पुनः उत्तराखंड में वापसी करेगी, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं, मजबूत हैं और ये घर घर जाकर लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि यहाँ पर जो आगामी चुनाव में वोट डालने जरूर जाए। और यहाँ पर दूसरी ओर ये देखिए स्वागत करते हुए ये भारतीय जनता पार्टी की मंत्री हैं, ये यहाँ पर बंशीधर भगत जी को, कैबिनेट मंत्री को यहाँ गुलदस्ता भेंट कर रही हैं। यदि बात की जाए कालाडोगी विधानसभा क्षेत्र की, तो इस तरह प्रचंड बहुमत इनके साथ दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कहीं एक तरफा सीट इनकी ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से इनको सहयोग मिल रहा है जनता का, उस तरह से यहाँ पर इनको साफ दिखाई दे रहा है कि इनकी जो सीट है विधानसभा क्षेत्र की, तो एक तरफा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये ऐसे बच्चे के पैर पालने में दिखाई दे जाती है। और इनकी सभा की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए इनकी सभाओं में किस तरह यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है, और इस भीड़ से ये सीधा सा इशारा होता है कि उत्तराखंड प्रदेश में पुनः सरकार वापस करेगी। इसी तरह यदि बात की जाए कालाडोगी विधानसभा की और लालकुआं विधानसभा की और हल्द्वानी विधानसभा की, तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अग्रणी दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल, और वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं मैं हृदय कश्यप। यदि बात की जाए जो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की हलचल चल रही है, तो मोदी जी के लाभ हम पूछ रहे हैं। यदि मैडम आप किसको वोट देंगे? बीजेपी। तो बीजेपी को वोट क्यों देंगे? उनके कार्य देख रहे हैं आप, जिस हिसाब से उनके कार्य हो रहे हैं। पहले कांग्रेस थी तो हमें इतना काम देखने को नहीं मिला जितना हमें अब बीजेपी की सरकार को देखने को मिल रहा है। और अब देख ही रहे हैं कि मोदी जी ने कितना अच्छा कर रखा है, किस तरीके से लॉकडाउन लगने के बावजूद भी देश को कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने चलाया है। महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या नहीं? करिए महिलाओं की, आप हर जगह देख रहे हैं कि महिलाएं इतने खुलेआम घूम रही हैं। पहले से ज़्यादा सुरक्षा बीजेपी ने कर रखी है। और पहली बात कि वो उनकी सुन रहे हैं, उनकी जो कुछ होता है उनके साथ घटनाएं वगैरह, तो महिलाओं की सुनते हैं। और जिस हिसाब से वो सुनते हैं, पहले से इतना सुनते नहीं थे। जैसे कांग्रेस थी उस टाइम में महिलाओं की कोई सुनने वाला नहीं था, सुनते थे बट वो केस जो हम करते थे रफा दफा 2 मिनट में उसमें पता नहीं चलता था कि उसका हो क्या रहा है। बट अब बीजेपी में हो रहा है, सुन रहे हैं लोग, उसका समाधान कोई अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम हर्षिता दत्त। देखिए अभी हम बात कर रहे थे हर्षित जी, यदि मैडम बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों आना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर इसलिए आनी चाहिए क्योंकि हमारे देश में अगर महिलाओं को या किसी बच्चों के लिए या हमारे देश के लिए किसी के लिए भी अगर वर्क किया है तो ओनली भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और बहुत अच्छे लेवल पर किया है। और मैं ये नहीं कह सकती कि वो जात पात के लिए है, उन्होंने सब जाति के लिए किया है। अभी देखिए कांग्रेस वाले ये कहेंगे कि हमको मोमडन से ये हर कास्ट को लेकर चलते हैं, बट आप बीजेपी ऐसी एक सरकार है कि जिसने सभी कास्ट के लोगों के लिए किया है। आज तक ये इवन मानकर चलिए मुस्लिम महिलाएं तक ये कहते हैं कि मोदी जी को वोट देना चाहिए। कोई इसमें जात पात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उन्होंने हर एक के मुद्दे उठाए और उन मुद्दों को का सॉल्यूशन किया है देश में। सभी को समानता के रूप में देखा है, एक समान ही माना है उन्होंने, और सारे मुद्दों को उन्होंने हल किया है। और कोई भी ये नहीं कह सकता कि यहाँ ये नहीं करा। अब देखिए छोटी मोटी चीजें तो होती रहती है, वो ऑप्शंस क्रिएट करते रहेंगे और लोग बाग उनके विरुद्ध जाते रहेंगे, लेकिन जो टोटल बीजेपी की सरकार ने ही सारे हमारे देश के कामों को करा है और हमारे देश का नाम भी पूरे संसार में, विश्व में नाम रोशन किया है हर स्तर पर। तो आप बीजेपी को वोट देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम फॉरएवर हम सपोर्ट करेंगे। पूरा भारत ही देगा, हम क्या देंगे, पूरा भारत देगा सर। वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। कार्यकर्ता लग रही हो, तो आप किस तरह यहाँ पर लोगों के बीच जा रही हैं वोट मांगने के लिए? हम घर घर जाके सब माताओं बहनों से संपर्क करके, क्योंकि माताओं को ज़्यादा इम्प्रेस करना पड़ता है। भाई लोग तो बाहर निकलते ही हैं ऑलरेडी, माताएं घर में रहती हैं, उनको इम्प्रेस करके, उनको समझा के, वो ऑलरेडी उन तो कुछ जागरूक हैं ही, सभी जानते हैं हमको जागरूक के बारे में, जरूरत ही नहीं है। वो खुद ही सब जागरूक है। सब बीजेपी के पास तो एक मुखौटा है, खुद सब जानते हैं, सब मोदी जी के उससे सब जानते हैं। यदि कांग्रेस की बात कही जाए तो कांग्रेस के बाद राहुल गांधी जी एक हैं, तो उनको मतलब किस निगाह से देख रहे हैं? हमारे पास कोई मुखौटा है ही नहीं, किसको बनाए? हमारे पास कोई सेकंड। देखिए इनका एक बड़ा सवाल, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है तनुजा टकवाल। ये देखिए तनुजा टकवाल जी, इनका कहना है कि कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो देश का प्रधानमंत्री बनने पर एकजुट करते, पब्लिक को एकजुट करते। कितना बड़ा सवाल है इनका, देखिए आप।
बीजेपी के बाद मुखौटा है, हम कोई कैंडिडेट को नहीं फर्स्ट देखते एंड हैं। लास्ट हम मोदी जी को देखते हैं, मोदी जी मुखौटा है तो सब उनके पीछे हम चलते हैं। ये देखिए ना सारा उन्होंने देश उनके भारत पीछे किस तरीके से चलाया है इस पूरा लॉकडाउन उन्होंने सपोर्ट उसे किया है, follow हर एक करना को कुछ कर सपोर्ट रहा है किया है, इस बहुत भारत बस मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं हम सब। जी जी बिल्कुल। हमारे लिए कोई भी उठे हम मैं भारतीय मानवाधिकार की प्रदेश सचिव हूँ, लेकिन मैं खुद अपनी टीम के साथ मोदी जी को सपोर्ट कर रही हूँ और हर जगह हम लोग मीटिंग्स में जा रहे हैं, कन्वेंसिंग्स कर रहे हैं उनके नाम के, और हम चाहते हैं कि बीजेपी की ही सरकार बने। बस हम तो चाहते हैं हर बार भारी बीजेपी आए, कांग्रेस का तो नाम भारी मतों निशान से ही मिल बने, जाए। भारी मतों से बने। कि कोई ऑप्शन ही नहीं है मतों से उनके बीजेपी सामने, विजय बने। हम ये चाहते हैं चाहते BJP हैं। मतलब उत्तराखंड में इस बार क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार होगी? बीजेपी की बिल्कुल सरकार बीजेपी का आएगी बोलबाला है सर, बीजेपी का बोलबाला है। इसी तरह बहुमत रहा तो बीजेपी की सरकार आना निश्चित दिखाई दे रही है। वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह यहाँ पर ये देखिए आप हल्द्वानी शहर में और किस तरह यहाँ पर महिलाएं भाजपा सरकार से उत्साहित दिखाई दे रही हैं। और कांग्रेस सरकार में इनका कहना है कोई ऐसा घोड़ा नहीं है जो देश को संभाल सके, जो जनता को एकत्रित करे, इसीलिए कांग्रेस का ये लग रहा है हमको कि गड्ढे में जाती हुई दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी की कोई ऑप्शन है ही नहीं, नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है। कश्यप है यार, कश्यप जी है वो। मंत्री जी, यदि बात की जाए आपके साथ जो जन सैलाब की, तो जिस तरह आपके साथ जन सैलाब दौड़ रहा है, इसी तरह मैं देख रहा हूँ लाल कुआं में डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी के साथ जन सैलाब दौड़ रहा है, तो इसका क्या अर्थ सीधा ही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसी हवा बना रखी है कि भारतीय जनता पार्टी ही विजयी होगी, तो वो कार्यकर्ताओं के आधार पर जनता आ रही है, ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ही विजयी होगी। यदि जनता की एक आवाज और भी आ रही है कि इस बार सरकार फिर बीजेपी का आ रही है, यदि कांग्रेस को वोट दिया तो फिर वो व्यर्थ जाएगा। ये तो सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनेगी, क्योंकि केंद्र की सरकार ने उत्तराखंड को इतना दिया है, तो दोनों सरकारें एक होंगी तो आगे लाभ मिलेगा। और देश भी ऊंचाइयों को छू रहा है, तो जब देश ऊंचाइयों को छू रहा है तो एक कंबल बांटने वालों को थोड़ी वोट देंगे। कंबल जाड़े इसी साल तो आए नहीं, पिछले 4 जाड़ों में क्यों नहीं बांटे कंबल, तो लोग सब समझते हैं। उत्तराखंड प्रदेश में जो आपदा आई थी, तो उस अमित शाह जी भी यहाँ पर हेल्प करने के लिए आए थे, तो इस विषय में भारतीय जनता पार्टी क्या रोल है? प्रदेश की हर आपदा में, देश की हर आपदा में भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ खड़ी रही, चाहे वो दैविक आपदा हो, चाहे वो कोरोना हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसमें लगा था और कांग्रेस नदारद थी। अब कांग्रेस आके चुनाव में दिखाई दी है, तो उसको जनता जानती है, उसका परिणाम देगी।